ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है अपने पर्सन के साथ, उनकी एनर्जीज आज हम देखने वाले हैं। पिका कार्ड रीडिंग है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर है, इसमें से आपको चूज़ करना है। थंबनेल पे मैं शो कर दूंगी। जिस भी पर्सन के एनर्जीज देखना चाहते हैं पहले उनको ध्यान में लाकर मेडिटेट करिए, देन इसमें से जो इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करते हैं उसे चूज़ करिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो कोई फियर नहीं, केवल गाइडेंस लेनी है, डिवाइन गाइडेंस लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो है 1 नंबर। ठीक है, कलर से भी चूज कर सकते हैं आप। देन नंबर 2 एंड द लास्ट वन इज नंबर 3। तो 1 बाय 1 हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जिन्होंने चूज किया है 1 नंबर। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, स्पेशली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। 3 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का एंड द लास्ट वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले जो मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ, आपके पर्सन पर किसी ना किसी की डोमिनेटिंग एनर्जी है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रगलिंग फेज में है ये पर्सन कि इन्हें बहुत लोगों को या बहुत लोगों के अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ आना होगा यूनियन के लिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशंस या फैमिली सिचुएशंस है। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे फैमिली सिचुएशंस लग रही है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये पर्सन तो इस तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमोशनल इनका झुकाव आपकी तरफ है। सिचुएशंस, इनके एक्शंस स्पेशली बहुत से लोगों के ओपिनियन से या बहुत से लोगों से फोर्सफुली बाउंड किए गए। ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग इफेक्ट है इस रिश्ते पर कि वो इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने दे रही हैं। और साथ ही साथ सिचुएशंस भी ऐसी हैं जहाँ पर जो भी लोग हैं वो इस पर्सन के फेवर में नहीं है कि ये आपकी तरफ आए, लेकिन इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो आपकी तरफ हैं। ठीक है, और एक बार मैं एक कार्ड देख लेती हूँ। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये फॉर श्योर हो गया है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है सिचुएशंस, हालातों में बंधे हुए हैं। इनके माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग है, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि सिचुएशंस जो है ना, या जो भी लोगों का इन्फ्लुएंस है वो ऐसा है कि ये करते करते संभालते संभालते ड्रेन हो जाएंगे, लेकिन इन्हें कोई फ्रीडम नहीं देगा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एक्ट करने के लिए। और कहीं किसी हद तक इनको ये ऐसा फील होता है क्योंकि ये अपने आप को उतना बाउंडेड रखते हैं, या ये कहूँगी उतनी रिस्क नहीं लेते। ठीक है, सिचुएशंस जो भी इनके आसपास हैं, पहली बात तो इस रिश्ते के फेवरेबल, मतलब इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, और उससे बाहर निकल कर ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं। तो बहुत से लोगों के लिए आपके पर्सन, एक होप साइड होती है ना कि लाइक कुछ हम कर सकते हैं, उस तरफ अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अपनी सिचुएशन में ये पर्सन बहुत पैनिक है। इनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, इनकी चलती नहीं है एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो। और इसीलिए ये पर्सन के जो इमोशनल सपोर्ट जो इनको फील होता था वो आपसे ही था। अभी भी वही इमोशनल सपोर्ट ये चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ इनके रिश्ते में कुछ निगेटिव पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन फिर भी इनको ऐसा फील होता है कि सारी सिचुएशंस इन्हें बाउंड करती हैं या लोग इन्हें बाउंड करते हैं, लेकिन शायद आप इन्हें इमोशनली समझते हैं। ये एक एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। और जिनके लिए ये पर्सन अभी अभी नो कॉन्टेक्ट में आए हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुद का लॉस फील हुआ है कि ये इनकी एक गलती थी जो इन्होंने अगर खुद से ऐसा किया है या सिचुएशंस में बंद कर ऐसा किया है। रियलाइज्ड है इन्हें कि ये करके इन्होंने अपने आप को ही इमोशनली ड्रेन किया है।
ठीक है। बट इस पर्सन की एनर्जीज में अगर आप बोले कि ये खुद से कोई एफर्ट लेते हुए, तो इन पर सिचुएशंस का बहुत निगेटिव इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एक बार इनके एक्शन कार्ड्स में देख लेते हैं कि क्या कोई एक्शन की नियर फ्यूचर में या कुछ टाइम में होप है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अभी ये पर्सन, देखिए सबसे पहली बात यह है कि कमिटमेंट को लेकर ही मेजर इश्यूज हैं। ठीक है, और अभी ये पर्सन उस तरफ बहुत ही कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट से सोच रहे हैं। मतलब अभी भी आपके रिश्ते में बहुत चीज़ें पेंडिंग हैं, एक्शंस पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग है, बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस पर्सन का माइंडसेट इन्हें ना चीज़ों को इजी वे में देखने नहीं दे रहा। रीज़न ये है क्योंकि इनके आसपास, ठीक है, या सिचुएशंस, जो भी रीज़न है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, वो फेवरेबल नहीं है। और बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें सिक्योर करना है, इस वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो ये छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या उस तक जा नहीं पा रहे। ठीक है, और इस वजह से इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो तो देखिए आपके लिए इमोशनल है। अगर चीज़ें इजी होती इनके लिए तो ये आपकी तरफ आते फॉर श्योर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जिनके अगर मेजर इश्यूज नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन या कुछ भी एक इनिशिएशन जो होता है वो मिले। लेकिन मेजर स्टेप्स जो इस पर्सन को लेने हैं वो काफ़ी हद तक बाउंडेड हैं, क्योंकि इनकी ओवर थिंकिंग चलती है, ये अपने आप को बाउंड फील करते हैं, सिचुएशंस को एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और एक्चुअल में सिचुएशंस इनके बहुत कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर कंट्रोल इश्यूज हैं जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है। बट इमोशंस की बात करें तो इस पर्सन के इमोशंस, झुकाव, अटेंशन सब आपकी तरफ है। और कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपने इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेकर भी आप चले हैं, लेकिन शायद तब भी चीज़ें उतनी आपके फेवर में हो नहीं पाई। तो अगर मैं साइन की बात करूँ यहाँ पर, तो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और सारे ही साइन हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बट अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। तो ये रीडिंग थी आपकी जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है नंबर 2। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग जो है फ्रेंड्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जो लोग अपने पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे प्लीज़ गाइड करिए। और एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आए हैं एस ऑफ सॉर्ड्स के, साथ में आए हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स के, और आया है 2 स्टार कार्ड। सबसे पहली बात है कि ये पर्सन को क्लैरिटी है, पूरी क्लैरिटी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं। अगर आपको लगता है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो नहीं, इस पर्सन को क्लैरिटी है। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ों की क्लैरिटी है उसको ये एक्चुअल में रियलिटी में कर नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से ये अंदर अंदर पैनिक भी हैं। इनके इमोशंस आपके लिए भी हैं, इनके इमोशंस वहाँ पैनिक भी हैं जिस सिचुएशन में ये स्टक हैं, और इसी वजह से एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये खुश नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से नहीं हो पा रहा। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते को अगर संभालेंगे तो कुछ और है जो इमोशनली इनसे खाली हो जाएगा। ठीक है, बट इस पर्सन को अभी भी कुछ होप है। बट ये पर्सन की मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आपको तब तक कोई क्लैरिटी नहीं देंगे जब तक खुद ये नहीं समझ जाएंगे कि ये कितने श्योर, कितने क्लियर हैं एक्शंस के लिए। तो अगर आप इनको रीच करते भी हैं, इनके एग्जैक्ट इमोशंस आप तक ये नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, हो सकता है कि और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। बिल्कुल ये पर्सन अपने, एक तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फियर हैं, और वो फियर इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि ये कमिटमेंट को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं।
ठीक है। और इसी वजह से इनका जो एक्चुअल माइंड है ना, जो एक्चुअल इमोशनल माइंड है, वो बहुत हद तक ये आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे ऐसी इनकी एनर्जी से। मतलब ये अपने सारे इमोशंस को, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिक उसके आगे छुपा लेते हैं। ठीक है। और अगर मैं इनकी करंट एनर्जीज बताऊं तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए, हाल फिलहाल में अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करने की, बहुत ज़्यादा अपने फियर पे काम करने की, लाइक इनको एक ये डर है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये आपको खो देंगे या खो रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये अपने आप को बहुत ही, मैं कहूँगी, ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन की सिचुएशन हो सकती है या थर्ड पार्टी, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। और इसीलिए इस पर्सन के साथ हाँ, ये भी है कि किसी एक रिश्ते को या किसी एक स्पेशली रिश्ते को ये इतना संभालना चाह रहे हैं कि उस वजह से जो भी रिश्ता मतलब आप दोनों का है उसको ये उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, और इस चीज़ का इन्हें भी दुख है। ठीक है। अगर आपने इनसे कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है तो जो भी इन्होंने बिहेव करा है उस बिहेव को करने के बाद ये भी दुखी हैं। ठीक है। क्योंकि इन्हें एक्चुअल में जो फील होता है वो ये है कि डायरेक्शन लेस हैं ये। ठीक है। इनके इंटेंशंस अगर मैं बात करूँ, दिल से जो इंटेंशंस है, जो इनकी एनर्जीज में है आपके लिए, वो ऑनेस्ट हैं। लेकिन क्योंकि चीज़ें एक आउटर वर्ल्ड में भी होती है, वहाँ पर इतनी सिंपल ना होने की वजह से ये अपने वो ट्रू इंटेंशंस आपसे हाइड ही करेंगे ऐसी इनकी एनर्जी से, क्योंकि काफ़ी हद तक ये पर्सन चाहते हैं सिचुएशंस पीसफुल रहे। अब उस पीसफुल रहने के लिए अगर कुछ चीज़ें इन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं तो ये करेंगे, ऐसी इनकी एनर्जीज है। इनके नियर फ्यूचर में कोई एक्शंस बनते हैं तो देख लेते हैं एक बार। जिन्होंने यहाँ पर नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के कोई नियर फ्यूचर के एक्शंस। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन या मदर का इशू है यहाँ पर। नियर फ्यूचर में इस पर्सन के जो एक्शंस हैं बहुत हद तक देखिए, अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं तो इस पर्सन के माइंड में फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं इनके एक्शंस उनके अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं। और जिनके लिए थर्ड पर्सन है, आप एक होप रख सकते हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपको कुछ क्लैरिटी मिले। ठीक है। बट इस पर्सन को अगर आपको डील करना है तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पोलाइटली और बहुत ही ज़्यादा कंपैशन से डील करिए। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही तो एटलीस्ट एनर्जीज में इन्हें वो कंपैशन की एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि ये पर्सन खुद ही अपने इमोशंस को या अपने आप को इस तरह से आपके सामने प्रिटेंड करके खुश नहीं है। एक खालीपन सा है, एक पैनिक एनर्जी सी है, बट कहीं ना कहीं ओवरकम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने लॉजिकल माइंड को हावी कर रहे हैं अपने इमोशनल माइंड पर। ठीक है। बट डीप डाउन अपने इंटेंशंस को ये खुद जानते हैं कि ये आपके लिए ट्रू इंटेंशंस रखते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक परफेक्ट टाइम पर दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर ऐसा है कि इनके हाथ से कुछ और इमोशनली छूटे ना, जिस वजह से ये इस तरफ जैसा हो रहा है वैसा होने दे रहे हैं। और इन्हें अपनी ही सिचुएशन ऐसी फील होती है कि मैं अभी, जैसे होता है ना कि मैं अभी खुद ही स्टैंड नहीं कर रहा या कर रही, तो मैं सामने वाले को क्या ही क्लैरिटी दूँ, ऐसी वाली एनर्जीज है इनकी। और इसीलिए आपके पर्सन अंदर कितने भी पैनिक होंगे लेकिन आप तक वो एनर्जीज या आप तक वो एक्शंस नहीं दिखेंगे। और इनकी जो आपके लिए फीलिंग्स है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये इतने परेशान हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव इमोशंस ही रखते हैं। लेकिन किसी एक तरफ या किसी एक रिश्ते की तरफ इनका इतना झुकाव है कि ये इस तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये रीडिंग उनकी थी फ्रेंड्स जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर।
यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, और साथ ही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपकी थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है नंबर 3। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, देख लेते हैं। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और साथ में हम नियर फ्यूचर एक्शंस भी देखेंगे। एक और कार्ड लेते हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई डिसीज़न, देखिए वो डिसीज़न आपके फेवर में या न्यूट्रल या कैसे भी हो सकता है, ठीक है, बट कोई ना कोई डिसीज़न आपको आपके पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक प्रोसेस चल रहा है इस तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल डिसीज़न आने में भी मिनिमम 1 मंथ लग सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, इनका जो भी डिसीज़न है उसमें बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, बहुत लोगों की ऐसी एनर्जीज़ है कि लाइक ये पॉजिटिव करना चाहते हुए हैं भी, लेकिन इनका ध्यान निगेटिविटी पर ही करवाया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन हेल्पलेस एनर्जी में भी है। लाइक इन्हें ऐसा लगता है कि ये इतनी चीज़ों से बाउंड है, इतनी चीज़ों से बाउंड है कि ये कैसे कोई डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को या तो लोगों के ओपिनियन बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, या कोई ना कोई उन्हें मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं। तो जिस वजह से अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल पिक्चर, तो वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन का ज़्यादा फोकस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस, जो भी रीज़न बने, जो निगेटिविटी रही, उस तरफ ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं पर घूम रहा है जिसे कहते हैं। तो बहुत हद तक रियलिटी क्या रही, आप अपनी बात क्या समझाना चाह रहे थे, ये क्या समझे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, वो काफ़ी हद तक इनके माइंड में क्लियर हो नहीं पा रही है, ठीक है, और ये उसी कन्फ्यूज़न में घूम रहे हैं। इमोशनली सारी चीज़ों का दुख इन्हें भी हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ये खुद को परेशान नहीं करना चाहते, और इसीलिए एक डिसीज़न पर आना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि निगेटिविटी का और साथ साथ लोगों की ओपिनियन का इन्फ्लुएंस इन पर है, इसीलिए डिसीज़न पर आना भी इनको उतना इजी नहीं लगता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये आपसे दूर जाने का भी एक डिसीज़न ले रहे हैं, तो इनको बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इनसिक्योरिटी जो है ना, वो इस पर्सन को भी है। मतलब देखिए, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किसी दो चीज़ों की वजह से हुई है, लाइक वो कोई फैमिली या आप हो सकते हैं, कोई पर्सन या आप हो सकते हैं, करियर या आप हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस रही हैं अगर, ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा है कि ये दोनों ही चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ों को पा भी नहीं पा रहे हैं, तो ये आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत इनसिक्योर हैं। कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये पर्सन आपके साथ जो चीज़ें हैं वो तो इनके दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड हैं ही साथ ये पर्सन खुद खुश होना चाहते हैं, खुद थोड़ा-सा फ्री होना चाहते हैं, जो कि ये नहीं है, ठीक है? इनके दिमाग में तरह-तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, इस रिश्ते की सिचुएशंस को लेकर। इन्हें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो इन्हें ऐसा गाइड करने लगते हैं, और खुद तो इनका दिमाग कहीं न कहीं मिक्स्ड थॉट में है, मिक्स्ड थॉट। बट फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कोऑर्डिनेशन में आ पाए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चांसेस हैं रिकंसिलेशन या डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी 3rd नंबर चूज़ किया है। एक कार्ड देख लेते हैं, नियर फ्यूचर में क्या एक्शंस पॉसिबल हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर 3 नंबर चूज़ किया है आपके पर्सन की तरफ से।
तो वर्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, या मैरिज की सिचुएशन बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। और इस केस में देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ कप्स। जो भी इनके डिसीजन रहने वाले हैं बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही बाउंडेड थॉट्स के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना ये पर्सन तो स्ट्रेस में है ही, साथ ही साथ डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं है। अगर इन्हें कोई और कुछ नहीं कह रहा तो इनका माइंड ही इनको फ्री नहीं कर रहा, और अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है और ये कुछ निगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा चल रहा है इस वक्त, तो कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, चीज़ों को हील करिए अपने लिए, ठीक है। इस सिचुएशंस को हील करेंगे देन आप यूनियन की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। और वो केवल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी करना पड़ेगा आपको, कार्मिक क्लिनजिंग करनी होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते में चीज़ों का आगे बढ़ना मुझे दिख रहा है, लेकिन एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो केवल आपको नहीं इस पर्सन को भी परेशान कर रही है, ठीक है। तो इनके जो इमोशंस हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस पर्सन के आपको लेकर इमोशंस तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस इस पर्सन की एनर्जी में है, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में ये है, जिस भी डिसीज़न की तरफ ये जाते हैं, इन्हें परेशानी हो रही है, ठीक है। इट्स लाइक कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ही एंगर में जाकर किया है, ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, और नहीं तो अब जो ये डिसीज़न लेना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि लाइक ठीक है यही कर लेते हैं अगर कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा तो, इस वाली एनर्जी में है। क्योंकि इनके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, और कुछ निगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस पर्सन की एनर्जीज की बात करेंगे टोटली इमोशनल इम्बैलेंस में है। बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन की। तो यहाँ पर साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ अगर तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और साथ ही साथ लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिले। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।